स्नेह का हाथ रखा, उसकी उंगली थामी और हिंसा के मार्ग से अहिंसा के मार्ग पर लेकर चलते चले गए। उसने हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपना धर्म बना लिया। अशोक बुद्ध के मार्ग पर चल निकले और कहे गए देवन प्रिय, देवताओं के प्रिय, प्रिय दास। कलिंग, जहां अशोक ने युद्ध लड़ा, उसके हृदय का सबसे प्रिय प्रदेश बन गया। धौली की जो दया नदी तट से लाल हो गई थी, उसी दया नदी के तट पर बसे धौलीगिरी में अशोक ने कई चैत्य और स्तूप बनवाए, शांति संदेशों के स्तंभ खड़े करवा दिए। कलिंग के ये शिलालेख मानवीय समाज, न्याय और आदर्श की बात करते हैं। अशोक ने धर्म के विचार को अंगीकार किया। अहिंसा ही उसका मार्ग था। इंसान ही नहीं, पशुओं, जीव जंतुओं की हिंसा पर भी रोक लगा दी। शाकाहार का विचार दिया, जाति पाति के भेद खत्म कर दिए गए, लोक कल्याण और जनहित उसके शासन के मंत्र बन गए। सड़कों का गिरबार जो पशुओं मनुष्यों को छा रहे हैं, प्रत्येक 9 मील की दूरी पर मैंने आपकी बागीचे लगाए और कुएं खुदवाए, विश्राम के करवाए, कई ब्याह करवाए। मैंने ये सब इसलिए किया है कि मेरी प्रजा धर्म के अनुसार आचरण करे। धर्म की नीति को लागू करने के लिए उसने धर्माधिकारी नियुक्त किए और धर्म के विस्तार के लिए कई शांति संदेशों को देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। और मैसेडोनिया के इलाकों में अशोक के शांति दूत अहिंसा के विचार को लेकर गए और बुद्ध के विचार का प्रसार किया। लगभग 40 वर्षों तक साम्राज्य का संचालन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने देह त्याग दिया। अशोक के शांति संदेश उसकी राजनीतिक समझ की गौरव गाथा कहते नजर आते हैं और आज भी अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम करते हैं। संभवतः अशोक दुनिया का पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्यवाद के विचार को लोक कल्याण और जनहित के संदर्भों में समझा और उसे लागू किया। हिंसा के विरोध में अहिंसा के बौद्ध दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। धौली में अहिंसा का प्रतीक स्वरूप एक बौद्ध स्तूप और एक हाथी का स्वरूप यहाँ बना हुआ है, जो अहिंसा के उसी विचार का प्रतीक है। मेरे नाद में महान अशोक का नाद भी मिला हुआ है। मैं नाद हूं शांति का। मौर्य साम्राज्य को अभेद्य बनाना है तो समुद्री मार्ग को अपनी कब्जे में करना होगा। सामुद्रिक मार्ग भविष्य में आफत डाल सकता है।
10 किलोमीटर किए देश के बाकी हिस्सों से गली का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि गली जल्द ही टूट गई, लेकिन गलीवासी स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारों, स्वतंत्रता की आजादी प्राणों की अधिक प्रिय भयंकर मांगा बची। अशोक की जोरदार वापसी में अपनी पूरी ताकत, हौसले और सैन्य बल के साथ उज्जैन के विद्रोह को कुचलने अशोक निकल गए। उज्जैन में घमासान अशोक ने अपनी पूरी शक्ति विद्रोह को पूरी तरह ड्राउन किया था। विद्रोही मारे गए। मौर्य साम्राज्य की गिरती नींव और गहरे दस्ती चली हुई। चेनी के इस संग्राम में अशोक को चोट आई। घायल अशोक के उपचार में वैद्य लगा दिए गए। इन्हीं में एक थी बौद्ध सन्यासिनी देवी। दिन रात अशोक की देखभाल में लगी थी। देवी के संपर्क ने अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। अशोक उज्जैनी के प्रशासन में लगे थे। उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्युशैया पर